आज निर्णायक दिन एक तरह से, क्योंकि 7 फेजेस में चुनाव जरूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जिन 59 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है वो एक वक्त पर समाजवादी पार्टी का गढ़ होता था। ये गढ़ पिछली बार पूरी तरह से बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया था। इन 59 में से ज्यादातर लगभग 48 सीटें बीजेपी को आई थी। ये बताता है कि इस गढ़ वापसी के लिए अखिलेश यादव सब कुछ झोंक रहे हैं। तो इधर बीजेपी भी लगी हुई है पूरी शिद्दत से, क्योंकि आज बहुत ही आक्रामक अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइकिल चिन्ह चाप से लेकर सीधा आतंक का मामला जोड़ दिया है। जी हां, हरदोई में आज प्रधानमंत्री ने जो कहा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश में शाम 5 बजे तक 57.43% मतदान हो चुका है। पंजाब में इससे कहीं ज्यादा 63.44%, लेकिन 57.5%। अब ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसके बाद अभी भी वक्त है, वोटर निकलेंगे और उत्तर प्रदेश का भी आंकड़ा बताएंगे। अब आइए आपको जल्दी से बता देते हैं हरदोई में जो प्रधानमंत्री ने बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी पर मढ़ा है। हालांकि उन्होंने नाम सीधा नहीं लिया, लेकिन साइकिल चिन्ह छाप के जरिए वो जो 5 बड़ी बातें हैं जो आरोप आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाई हैं। इनका चुनाव चिन्ह साइकिल है। अहमदाबाद में उसी पर बम रखे गए थे। अहमदाबाद का 2008 का धमाका, जिनमें सभी दोषियों को अब फांसी की सजा सुनाई गई है। मैं हैरान हूं कि आतंकी धमाके में साइकिल का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ये गंभीर आरोप, नाम नहीं लिया गया है लेकिन लिंक करने की कोशिश है। स्वार्थ के लिए ये देश को दांव पर लगा सकते हैं। तीसरी बड़ी बात जो प्रधानमंत्री की है। चौथी बड़ी बात, अहमदाबाद में सीरियल धमाके के दिन को मैं भूल नहीं सकता। ये 2008 का मामला था जब मुख्यमंत्री वहां पर नरेंद्र मोदी थे। अहमदाबाद में सीरियल धमाके के दिन को मैं भूल नहीं सकता, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। तो कुल मिलाकर ये बड़ा आरोप है। और इसके बाद से हमलावर तमाम मंत्री, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो यूपी को देख रहे हैं, उन्होंने तो सीधा किया है कि आतंक का ये मामला, क्योंकि उन्होंने वो तस्वीर सामने रखी है जिसमें एक दोषी मोहम्मद सैफ का पिता शादाब दिख रहा है अखिलेश यादव के साथ। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दो 2008 में अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुआ था। करीब 13 साल बाद धमाकों पर फैसला आया, लेकिन ज्यादा असर उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान में दिख रहा है। सबसे पहले शुक्रवार को सीएम योगी ने दावा किया कि फांसी की सजा पाने वाले एक आतंकी के पिता का सीधा संबंध समाजवादी पार्टी से। योगी के आरोपों के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक दिन बाद ही एक तस्वीर को सबूत बताते हुए अखिलेश के साथ आतंकी के पिता को दिखाकर अपने हमले को और धारदार बना दिया। लेकिन बीजेपी की ओर से असली हमला बोला खुद प्रधानमंत्री ने हरदोई की रैली में। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे। और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। हमें ऐसे लोगों से, ऐसे राजनीतिक दलों से हमेशा सतर्क रहना है। ये लोग कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए देश को भी दांव पर लगा देते हैं, देश के सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर देते हैं। हमें ऐसे लोगों से, ऐसे राजनीतिक दलों से हमेशा सतर्क रहना है। ये लोग कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए देश को भी दांव पर लगा देते हैं, देश के सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर देते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने ना तो समाजवादी पार्टी पर सीधा कुछ बोला, ना ही अखिलेश यादव का नाम लिया, लेकिन बयानों के पीछे का मतलब और उसे हथियार बनाकर सियासी मोर्चाबंदी के तरीके को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। यूपी चुनाव में इस मुद्दे पर पहले सूबे के सीएम और अब देश के पीएम का बोलना मायने रखता है।
सीएम योगी ने आज भी कहा कि समाजवादी पार्टी आतंकियों को पनाह देती है, तो वहीं तस्वीर दिखाकर अखिलेश को घेरने वाले अनुराग ठाकुर ने भी दोबारा हमला बोला। हालांकि आज तक ने इस पर अखिलेश से जवाब मांगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कोई सीधा जवाब न देकर सस्पेंस को और बढ़ा दिया। वैसे चाचा शिवपाल भतीजे के बचाव में सामने आए। याद करिए, जब अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने पहला निर्णय लिया था भाइयों बहनों, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। वे आतंकवादी जिन्होंने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला किया था, जिन्होंने काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला किया था, जिन्होंने लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। क्या ये चुनाव जो भाषा, जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उसका चुनाव है? चुनाव उत्तर प्रदेश का इसलिए है कि आपने जनता को जो वादे किए थे, जो किसान को कहा कि आय दोगुनी हो जाएगी, आप आय दोगुनी नहीं कर पाए। आप किसानों का धान नहीं खरीद पाए, लूट हो गई धान में। आप किसानों को खाद और डीएपी समय पर नहीं दे पाए, बोरी में चोरी हो गई। बिजली का बिल महंगा है। अन्ना पशु या खुले जानवर इतने घूम रहे हैं कि उनको खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। तो ये जो सवाल हैं, इनका जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है। जिन्होंने पहले आतंक को संरक्षण दिया हो, अपराधियों को संरक्षण दिया हो, अहमदाबाद बम धमाकों से सीधे तार पर समाजवादी पार्टी के जुड़े हों, आखिरकार आतंकी परिवार का समाजवादी पार्टी का कनेक्शन क्या है? अखिलेश यादव जी की बोलती बंद क्यों है? क्योंकि आतंकियों के अब्बाजान समाजवादी के भाईजान। कभी ऐसा नहीं। देखिए, मैंने कहा कि ये पद की गर्मा गिरा रहे। प्रधानमंत्री, अगर देश का प्रधानमंत्री झूठ बोले तो वो तो जुमलेबाज साबित ही हो गए। कितना जुमलेबाजी ये प्रधानमंत्री, इसलिए तो सफाया इनका होना है, इनका सफाया होना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। क्या आपको लगता है साइकिल का सिंबल बदलना चाहिए? इस तरह से, जिस तरह से लगातार आरोप लगते हैं, तो साइकिल सिंबल बदलना चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना कि साइकिल का इस्तेमाल होता है, तो तंज का असर है साइकिल। देखिए, जनता इनको ही बदल देगी जी। जनता फिर भारतीय जनता पार्टी को ही बदल देगी। अहमदाबाद ब्लास्ट का एक दोषी यूपी के आजमगढ़ जिले का है, जहां 7 मार्च को आखिरी दौर का मतदान है। आजमगढ़ में विधानसभा की 10 सीटों पर चुनाव है, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। मुमकिन है कि बीजेपी आतंकी कनेक्शन को हथियार बनाकर एसपी के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। मैनपुरी से मौसमी सिंह, सैफई से राहुल श्रीवास्तव, लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।